Good morning, students. Today we are taking the paper 4B, Understanding Discipline and Subject. अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ. This paper also 50 marks, and now we are starting the unit. First, meaning, nature and type of discipline. तो first we are starting its meaning. अध्ययन विषयों को अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहते हैं, जो लैटिन शब्द डिस्प्लस है जिसका अर्थ है विषय या विद्यार्थी, और डिसिप्लिना से बना है जिसका अर्थ है शिक्षा का अध्ययन. कहते हैं अगर हम डिसिप्लिन वर्ड का मीनिंग लें इंग्लिश के अंदर तो ये डिसिप्लिन बनता है, और अगर इसको लैटिन भाषा में देखा जाए तो ये डिस्प्लस के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है या तो कोई सब्जेक्ट या फिर कोई स्टूडेंट. और क्या है, ये डिसिप्लिना से बना है जिसका मीनिंग क्या होता है शिक्षा का अध्ययन. तो इसका डिसिप्लिन का मीनिंग क्या है, डिफरेंट लिया जा सकता है. इसने कहा है कि जो शब्द कोश है इस शब्द के अनेकों अर्थ देता है. अगर हम इसको डिक्शनरी में देखें तो हमें कई प्रकार के वर्ड्स मिल जाते हैं जिसका अलग अलग अर्थ है, जिनमें प्रशिक्षण से लेकर प्राधिकार के नियंत्रण में रहना और अपने व्यवहार पर आत्मनियंत्रण तक रखना शामिल है. देखो, इसको हम एक ट्रेनिंग के उससे भी ले सकते हैं, एक अधिकार के उसमें भी ले सकते हैं, और एक व्यवहार पर अपना नियंत्रण करना, सेल्फ कंट्रोल करना पर भी ले सकते हैं. एक क्रिया शब्द के रूप में इसका अर्थ है किसी के निर्देशों का पालन करके प्रशिक्षण देना है, यानी किसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और कुछ ट्रेनिंग को देना. ये है इसका अर्थ. इन्होंने कहा है बहु अध्ययन विषय आज वैज्ञानिक चर्चा का विषय बन चुका है. लेकिन आज क्या है, बहु अध्ययन के विषय से स्टडी करना क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है, और इसे सामाजिक अध्ययन के रिसर्च का एक महत्वपूर्ण विषय माना जा चुका है. जो बहुत से अनुसंधान करता है उनके अनुसार एक अध्ययन विषय की अवधारणा को परिभाषित करना आसान नहीं है. अगर हम बहुत सारे रिसर्चर की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग एक इसको डेफिनेशन देना वो बिल्कुल भी इजी नहीं है. अध्ययन विषय क्या होते हैं, हर कोई क्या है एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो इसी के लिए क्या होगा, हम इसकी क्या है हम डेफिनेशन नहीं दे सकते कि अध्ययन विषय क्या है. तो इसके लिए क्या है कि हम इसके क्या है अनेक अर्थ लेते हैं. हम इसने क्या कहा, जो अध्ययन विषय का अर्थ एक विशेष तरह के व्यवहार के चिंतन को नियंत्रित करना भी होता है. कहते जो हम एक प्रकार का स्पेशल बिहेवियर जो कर रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल में लाएं, उसका अध्ययन करना भी है. जो लोग अपने अध्ययन विषयों को छोड़ देते हैं उन्हें वापस लाने पर का काम भी ये कर सकता है. यानी कई बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं कोई सब्जेक्ट, फिर वो क्या है उसे छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि हम उसको क्या है वापस से वहीं पर जहाँ पर वो पढ़ रहा था उसको वापस लेकर आया जा सकता है. इस प्रकार अध्ययन विषय का एक मौखिक पक्ष भी है जो परिभाषित करता है कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए या सोचना चाहिए. ये विषय क्या कर रहा है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनकी जो सोच है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, इस चीज़ को ये दिखा रहा है. इसके अलावा इसने कहा है जो शैक्षिक विषय की जो अवधारणा है निश्चित रूप से वर्णित अध्ययन विषय में तत्व शामिल है. तो इसने कहा है साथ ही यह नए ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए भी तकनीकी अवधारणा बन गई है. यानी कि एक क्या है कंसेप्ट बन गया है, कुछ नया सोचना, कुछ नया करने की जिज्ञासा इसके द्वारा उत्पन्न होती है, नया ज्ञान अर्जित करने का. अतः क्या है, अध्ययन विषय को कठिन विषयों के रूप में पहचाना जाता है. जो भी हम पढ़ रहे हैं विषय उसको कहते हैं कि हम कुछ को क्या है हम डिफ़िकल्ट के रूप में लेते हैं और कुछ को ईजी के रूप में लेते हैं. इसमें है जैसे एग्जाम्पल लिया जा रहा है इसमें, जैसे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले विषयों को अध्ययन विषय नहीं कहा जा सकता. अब देखो मान लो यूनिवर्सिटी में कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो क्या हम सारों को ही अध्ययन विषय कहा सकता है, सही सारों को नहीं कहा जा सकता. अध्ययन विषय केवल तथ्यों को पढ़ाना ही नहीं है बल्कि इनसे अधिक कुछ है. अच्छा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें जस्ट एक कंसेप्ट को पढ़ाना है, इससे ज़्यादा भी इसका मीनिंग हो सकता है. तो इसने जो आगे इसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई है वो हम इसके अंदर ले रहे हैं एक अकॉर्डिंग टू
माइकल फैकॉल्ट ने क्या डेफिनेशन दी थी? अध्ययन विषयों को एक हिंसक राजनीतिक शक्ति और अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम इसको कैसे ले सकते हैं? जैसे कौन सी राजनीतिक क्षमता है और क्या है अभ्यास करना, कैसे इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, उसके रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं, जो एक व्यक्ति विशेष पर प्रयोग की जाती है, जिसको कहते हैं कि हम एक क्या है स्पेशल व्यक्ति पर क्या है जिसका यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सके। इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के बॉडी को भी और उसके मन को दोनों को नियंत्रण कर सकते हैं। आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधीनता के उद्देश्य से अनुशासित करने की इस प्रक्रिया में अध्ययन विधि उस व्यक्ति के लिए बाहरी नहीं रहता जिस पर इसे प्रयोग किया जा रहा है। कहते अगर हमें कोई उद्देश्य रखा हुआ है, हमने किसी चीज़ को अनुशासित करना है, तो ये जो अध्ययन विषय है उस व्यक्ति के लिए कहते हैं कि बाहर का नहीं रखा जाता, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या है प्रैक्टिकली इसका यूज़ कर रहे हैं। इसने कहा है एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अध्ययन विषय नहीं कहा जा सकता। हमने ये पहले एग्जांपल ले लिया कि जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि उनको अध्ययन विषय ही लिया जाए। इसमें कहते हैं कि हमें जस्ट एक कंसेप्ट को क्लियर नहीं करना है, बल्कि इससे अधिक कुछ और भी क्या है ज़्यादा नॉलेज इसमें लेनी है। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या क्या गुण हैं अध्ययन विषय के। फर्स्ट है अध्ययन विषयों में रिसर्च का विशेष उद्देश्य होता है। इसमें एक स्पेशल उद्देश्य रखा जाता है किस चीज़ का? रिसर्च का। जैसे उदाहरण के लिए कानून, समाज, राजनीति। देखो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं हम? कानून का ले सकते हैं, समाज का और राजनीतिक का। हालांकि यह उद्देश्य किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है जो हम इसमें ले रहे हैं कि वो जस्ट इसी का है, वो किसी और अध्ययन विषय का भी ये पार्ट हो सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो राजनीति हो। सेकंड है अध्ययन विषयों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है। कहते हैं अध्ययन विषयों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की नॉलेज मिलती है जिनका संबंध रिसर्च के उद्देश्य से होते हैं। इसका संबंध किससे होता है? रिसर्च से होता है, जो उनसे संबंधित होता है और वो ज्ञान किसी दूसरे अध्ययन विषय में नहीं होता है। जो कहते हैं कि जो हमें जो नॉलेज मिली होती है वो किसी दूसरे अध्ययन विषय में हमें नहीं मिली होती है। अध्ययन विषयों के सिद्धांत और शब्दावली होती है, यह तकनीकी भाषा होती है। कहते हैं इसके स्पेशल सिद्धांत भी होते हैं, इनके कहते हैं कि शब्दावली भी अलग होती है और एक स्पेशल टेक्निकल लैंग्वेज का भी इसमें यूज़ किया जाता है, जो उस अध्ययन विषय में हुई रिसर्च के अनुसार समायोजित होती है, जिसकी एडजस्टमेंट हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। अध्ययन विषयों की विशिष्ट रिसर्च विधियाँ होती हैं। अब देखो अलग अलग तरह की रिसर्च मेथड्स हैं जो अपनाए जाते हैं अलग अलग अध्ययन विषयों पर। उनकी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुई है। जैसे जैसे नीड होती है तो उनकी क्या है आवश्यकता महसूस होती है और वे उनके लिए बहुत आवश्यक है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अध्ययन विषयों के यूनिवर्सिटी या कॉलेजों संबंधित शैक्षणिक विभागों और उनसे जुड़े व्यवसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं। अब देखो अध्ययन विषय में क्या है, या तो जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ भी हो सकती है, या फिर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल की। हमने कहते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या पढ़ाया जा रहा है और अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हम इनको क्या है एक संस्थागत रूप में क्या इसको ले सकते हैं।